आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है म्यूचुअल फंड इज अ स्कैम। आपको क्या लगता है, ये सच में स्कैम है? No, I don't think so. According to the facts and figures, अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखोगे तो 66 लाख करोड़ ऑफ रुपीस का AUM है अकॉर्डिंग टू अगस्त 2024। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन मार्केट्स, तो अभी तक जो म्यूचुअल फंड में पैसा आया है दैट इज ओनली 15% ऑफ GDP। वही आप जब ग्लोबल मार्केट्स का देखोगे, US इज हैविंग 80% ऑफ GDP जो म्यूचुअल फंड्स है। अगर आप UK देखो, जापान देखो, एवरीवन इज हैविंग मोर देन 45 to 50%। तो हम जब बात करते हैं इंडियन मार्केट की, वाई पीपल आर टेलिंग इट स्कैम? इज इट बिकॉज पैसा बहुत बढ़ने लगा है, बहुत लोगों को नॉलेज आने लगी है, पीपल हैव नाउ स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड एंड बिकॉज AUM साइज इज ग्रोइंग, पीपल आर थिंकिंग कि ये एक स्कैम है, एक बबल है। बट इन रियलिटी व्हेन यू कंपेयर टू अदर मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, it is just 15% of GDP. So I don't think कि mutual fund is a scam. And in long run it is a great investment opportunity. ये चीज तो मैं समझ रहा हूँ कि GDP का 15% है, लेकिन क्या ये सब लोग वहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो क्या हमें भी वहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए? बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द स्क्रैच। पहले तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, क्योंकि जनरली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट लोगों को यही पता है कि हाँ यार, हम कोई ग्रो ऐप या तो जीरोधा या कोई ना कोई ऐप में जाएंगे, वहां से जाके कोई शेयर्स खरीद लेंगे। तो म्यूचुअल फंड क्या है और मुझे वहां पर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट को छोड़ के? सी म्यूचुअल फंड, जैसे हमें पता है स्कूल में प्रोजेक्ट्स मिलते थे, ग्रुप प्रोजेक्ट्स। ओके, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, सब लोग जो 5-10 स्टूडेंट्स रहते हैं वो अपने अपने पार्ट का प्रोजेक्ट करते हैं एंड फिर वो फाइनल प्रोजेक्ट आप सबमिट करते हो टीचर को एंड वो टीचर आपको मार्क्स देती है। सेम वे फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है, सब लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं एंड देन दैट इज बिन इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। एंड सिर्फ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जैसे हाइब्रिड हो गया, डेड हो गया, कॉमोडिटी हो गया। तो काफ़ी सारे टाइप के म्यूचुअल फंड रहते हैं एंड बेसिस कि आपका रिस्क कितना है, आपका असेट एलोकेशन क्या है, बेसिस ऑन दैट हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सो सिंपल वे में अगर म्यूचुअल फंड को समझना है, हम सब जो इन्वेस्टर्स है छोटा छोटा पोर्शन अपने इनकम का इन्वेस्ट कर रहे हैं एवरी मंथ एंड दैट इज बिन इन्वेस्टेड इन मल्टीपल असेट्स। लेकिन फिर उसको ये टैगलाइन दिया गया है कि म्यूचुअल फंड सही है। पहले तो मुझे ये बताइए, ये सच में सही है? और अगर सही है तो किस टाइप के लोगों के लिए सही है और क्यों? आई वुड से सबके लिए सही है एक्सेप्ट फॉर वन टाइप ऑफ पीपल जो बहुत शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोगों के लिए सही नहीं है जिसके पास पेशेंस नहीं है। मान लो आपके घर का वाईफाई खराब हो जाता है एंड आप पैनिक होने लगते हो, यार वाईफाई नहीं चल रहा है, वाईफाई नहीं चल रहा है। अगर आपका वैसा बिहेवियर है तो म्यूचुअल फंड में आप टिक नहीं पाओगे, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज अ लॉन्ग टर्म गेम। आप समझ रहे हो, आप जब इन्वेस्ट करते रहोगे तब वो कंपाउंड होगा पैसा और तब जाके आपका वेल्थ बनेगा। बट अगर आप बोलोगे यार आज मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, कल मुझे कैसे भी करके करोड़पति बनना है, तो दैट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। हाँ, आप करोड्स ऑफ रुपीज डालो एंड देन यू से कि ओके आई एम गेटिंग करोड्स ऑफ रुपीज बैक, दैट इज ओके। बट छोटे से स्टार्ट करें और नेक्स्ट ही मंथ करोड़पति बनना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो अगर आप इम्पेशेंट बिहेवियर वाले हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है। बाकी हर टाइप के इन्वेस्टर या लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सही है। बी इट आप अपने किड के लिए प्लान कर रहे हो, बी इट समवन जो मिडिल एज में है, बी इट समवन जिसने न्यू अपना काम स्टार्ट किया है, समवन जो कॉलेज से अभी बाहर आया है एंड नाउ ही इज फाइंडिंग अ जॉब, सबके लिए इन्वेस्टमेंट सही है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सही है। बट अगर आप इम्पेशेंट हो तो यहाँ पे आपका वर्क नहीं होगा। तो एक बॉलीवुड का डायलॉग है 21 दिन में पैसा डबल, नहीं तो होता वैसा है, टाइप का? वैसा नहीं होता। 21 दिन में पैसा डबल सिर्फ लक्ष्मी चीट फंड में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। सो ये म्यूचुअल फंड में टाइम कितना लगता है फिर? अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आज मैं कुछ इन्वेस्ट करना चालू करूँ, आप जैसे बता रहे हो लॉन्ग टर्म, तो जनरली लॉन्ग टर्म मतलब कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए एंड हाउ मच रिटर्न कैन वी एक्सपेक्ट? अगर मैं लेट्स से 5 साल 10 साल तक अगर कोई अमाउंट इन्वेस्ट करके रखूँ तो? सी अगर डेटा पे आए
तो अगर आप प्योरली डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको अराउंड 8 to 10% का रिटर्न्स देता है. अगर आप वही हाइब्रिड में आ जाते हो तो इट इज गिविंग यू अराउंड 14 to 15%. सेम विद कॉमोडिटी म्यूचुअल फंड्स, वो भी आपको 14-15% देता है. अगर आप थोड़ा रिस्क लेके स्मॉल कैप, मिड कैप यानी इक्विटी फंड्स में जाते हो तो वो आपको 18-20% का रिटर्न्स देता है. ओके, सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट रिटर्न्स, उसके साथ आपको रिस्क भी तो देखना है कि अगर मैं उतना रिस्क ले ही नहीं सकती हूँ. अगर मान लो आप एक ऐसे पर्सन हो जो पहाड़ चढ़ के नहीं जा सकता, पहाड़ नहीं चढ़ सकते, आपको तकलीफ होती है, ब्रीदिंग इश्यूज होता है, देन इफ यू गो यू विल ऑब्वियसली फाइंड इट डिफिकल्ट, क्योंकि आपका रिस्क उतना आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो, प्लस आपका रिस्क उतना नहीं है कि मैं उतना चल के जाऊँ. सेम वे म्यूचुअल फंड में होता है, जितना आपका रिस्क है उतना आप इन्वेस्ट करो, उस अकॉर्डिंग रिटर्न्स मिलेगा. एंड देयर इज नो सर्टेन आंसर कि कितने टाइम में पैसा बनना चाहिए. इट डिपेंड्स कि आपने कब स्टार्ट किया, मार्केट कंडीशंस क्या थी, क्योंकि मार्केट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. ओके, सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग व्हेन मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई और आपने लमसम इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट 2 years में मार्केट डाउनफॉल पे है, तो मे बी आपका पोर्टफोलियो उस अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा. बट आपने अभी इन्वेस्ट किया, SIP कर रहे हो और आपका अमाउंट एवरेज आउट हो रहा है, देन ऑब्वियस है कि आपका उस हिसाब से रिटर्न्स बनते जाएगा. इफ आई टॉक अबाउट मी, आई हैव सीन कि मिनिमम 3 years तो इक्विटी म्यूचुअल फंड को देना चाहिए. अगर आप 3 years के बाद देखोगे तो आपके रिटर्न्स दिखने लगेंगे. 3 years में शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस रहते हैं, बट द पोर्टफोलियो आई हैव built and I am investing since a long time now, so I have seen कि yes 3 years तो मिनिमम आपके पोर्टफोलियो को दो ताकि वो रिटर्न्स जनरेट कर सके. एंड दिस इज प्योरली फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. ओके, थोड़ा सा ये डिटेल में जानना चाहूंगा. आप अभी बीच में बता रहे थे हाइब्रिड, कमोडिटी, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, अगर थोड़ा इसे ब्रेक डाउन कर सको, ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे होता है? See, if you know, in 2008 मार्केट क्रैश डाउन. ओके, अब मान लो किसी ने 2007 में इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपया, ये सोच के कि मैं 2009 में शादी करूंगा और या करूंगी, वॉट एवर इट इज. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि आई इन्वेस्टेड 10 lakhs. आई एक्सपेक्टेड ओके सब म्यूचुअल फंड बोल रहे, आई विल गेट 20-25% एंड आई विल हैव सम कॉर्पस ऑफ 13-14 अराउंड 12-13 lakhs एंड आई विल यूज दैट मनी फॉर माई मैरिज. बट नाउ व्हाट हैपेंस, क्योंकि 2008 में मार्केट क्रैश डाउन, ओवरऑल मार्केट यूएस, चाइना, जापान, हांगकांग, इंडियन मार्केट ऑल वे डाउन बाय 40-50%. सो आपका जो 10 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया था वो अब बन गया है 5 लाख रुपया या 6 लाख रुपया, वॉट एवर इट इज. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, अ रिटेलर माइंडसेट, दे वोंट वेट फॉर बाउंस बैक. वो क्या सोचेगा, यार अभी और गिर सकता है, सो ही विल विदड्रॉ इट. सो आपने जो 10 लाख रुपए आपके शादी के लिए जमा किया था, थिंकिंग 20% 12 लाख होगा एंड आई वुड गेट गुड रिटर्न्स एंड एवरीथिंग, अब वो सिर्फ 5 लाख रुपए. सो यू विल हैव दैट रिग्रेट इन योर माइंड एंड दैट इज वे असेट एलोकेशन इज इम्पॉर्टेंट कि ओके मुझे शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए तो मैं पूरा इक्विटी में ना डालूं. इक्विटी किसके लिए, जो लॉन्ग टर्म है, 5 years 10 years, उनके लिए इक्विटी सही है. बट अगर मुझे शॉर्ट रन में पैसा चाहिए, मे बी 2 years 3 years डाउन द लाइन, देन आपके लिए हो जाता है कॉमोडिटी, डेट या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड. अब कॉमोडिटी मतलब क्या, आपका गोल्ड एंड सिल्वर. इफ यू सी, गोल्ड ने ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न्स दिया इन लास्ट 6 months. सिल्वर ने दिया 48% का रिटर्न्स इन लास्ट 1 year. So when gold and silver are giving returns, and if you see the last 10 years का history, gold has been from 25,000 to now almost 65-70,000. So almost 30-35,000 का जंप लिया है गोल्ड ने. ऑब्वियस है कि हमें भी अपने इन्वेस्टमेंट में ये जंप चाहिए कि येस इतने रिटर्न्स हमारे इन्वेस्टमेंट में भी बनने चाहिए, एंड हेंस असेट एलोकेशन इज इम्पॉर्टेंट. एंड इसीलिए जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो 1-2 साल में पैसा रिटर्न्स चाहते हैं, फॉर देम गोल्ड सिल्वर म्यूचुअल फंड कॉल्ड एज कॉमोडिटी म्यूचुअल फंड या फिर डेट म्यूचुअल फंड, वो सही है. डेट मतलब क्या होता है, मान लो कि गवर्नमेंट कोई नेशनल हाईवे बना रही है, तो गवर्नमेंट विल कम अप एंड से कि ओके यू ऑल इन्वेस्टर्स गिव अस सर्टेन अमाउंट एंड इस पे हम फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको देंगे. सो इक्विटी में आपको कोई गारंटेड रिटर्न्स नहीं मिलता है. डेट में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है एवरी ईयर. इट इज सिमिलर टू योर FD बट नॉट FD.
एंड इट कम्स विथ मेच्योरिटी, बट म्यूचुअल फंड के थ्रू वो मेच्योरिटी नहीं होती. म्यूचुअल फंड में वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि ओके 6 months में इन्वेस्ट किया, मे बी इमरजेंसी आई तो मैंने उस पर विड्रॉ कर लिया. सो डेट म्यूचुअल फंड्स आर देयर. हाइब्रिड मतलब क्या, एक ही म्यूचुअल फंड के थ्रू आप दोनों में इन्वेस्ट करते हो. सो देर इज दिस वन हाइब्रिड फंड, कोटक डेट हाइब्रिड फंड, विच हैज़ गिवन 18% रिटर्न्स इन लास्ट 1 year. सो मान लो किसी ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया रहता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो 18% इज वेरी गुड, आउट परफॉर्मिंग योर FD, योर इक्विटी रिटर्न्स, एवरीथिंग इन शॉर्ट रन. सो हाइब्रिड मीन्स कि आप एक पोर्शन, थोड़ा पोर्शन इक्विटी में जाता है, थोड़ा पोर्शन डेट में जाता है थ्रू वन म्यूचुअल फंड. Okay, now when I say Kotak Debt Hybrid Fund, it is investing 70% in debt, 30% in equity and cash. So आपका रिस्क बहुत कम है क्योंकि 30% ही इक्विटी में है. ओके, एंड सिक्योर्ड या स्टेबल रिटर्न ज़्यादा है बिकॉज डेट का पोर्शन ज़्यादा है. So this is where people don't understand that yes, there are different options. Asset allocation करना बहुत ज़रूरी है, and then only invest according to your goals.